Hello students, so let's start with the example number 3.4, which is a page number 48, textbook का page number 48 पे example number 3.4. So pay attention. Question में क्या लिखा है? A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर per second from the top of a multi-story building. मतलब ये क्या है? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के टॉप से हम एक बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमें 20 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से हम बॉल को क्या कर रहे हैं? ऊपर थ्रो कर रहे हैं। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये जो पॉइंट है वो ग्राउंड से कितना दूर है? ये है 25 मीटर। रेडी? हाउ हाई विल बॉल द राइज? बॉल जो है वो कितना ऊपर तक जाएगा? रेडी? दो चीज़ें फाइंड करनी है। पार्ट वन में फाइंड क्या करना है? हाउ हाई विल बॉल राइज। रेडी? चलो तो पहले पार्ट वन ढूंढते हैं। तो बॉल कितना ऊपर तक जाएगा? जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी वहाँ तक वो जाएगा। रेडी? तो हम सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। रेडी? चलो अब हमें क्या फाइंड करना है? कितना ऊपर तक जाएगा? ये s डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर टाइम चाहिए, यहाँ पर भी टाइम चाहिए। टाइम दोनों में से एक भी पास नहीं है, टाइम की कोई बात ही नहीं की यहाँ पे। सो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला। आप दोनों ये फॉर्मूला से ट्राई करोगे आप लोग तो आंसर नहीं आएगा, इसी से आएगा। ट्राई कर लेना एक बार। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब साइन कन्वेंशन, ऊपर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और नीचे वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। चलो तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 v की जगह। इनिशियल वेलोसिटी 20 कौन सी डायरेक्शन में दी? इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन कौन सी दी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ग्रेविटी आपको लेनी है 10। ग्रेविटी कहाँ लगती है? ग्रेविटी ऑलवेज नीचे लगती है। नीचे की डायरेक्शन को हमने क्या बोला है? नेगेटिव। तो एक ही जगह हम डालेंगे यहाँ पे g और g की वैल्यू हो जाएगी -10। क्वेश्चन में -10 लेने के लिए बोला है और s हमें फाइंड करना है, ठीक है? चलो तो -400 इज इक्वल टू -20s। ये कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। तो s इज इक्वल टू 40/2। तो s इज इक्वल टू 20 मीटर। मतलब बॉल जो है वो 20 मीटर का हाइट जो है वो कवर करेगा। अब पार्ट टू में हमको क्या फाइंड करना है? पार्ट टू में ये बोला है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। मतलब बॉल वापस ग्राउंड में आएगा, यहाँ से वापस गिरता गिरता हुआ नीचे आएगा, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? पूरा टाइम कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो 3 टाइप के हमको टाइम मिलेंगे। एक, यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है वो, उसको बोल देंगे t1, प्लस ऊपर से वापस यहाँ तक आने के लिए क्या टाइम लगता है वो t2, और यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हो जाएगा t3। इन तीनों को ऐड करो तो हो जाएगा तुम्हारा टोटल टाइम t। अब हमने बोला था कि नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने में उतना ही टाइम लगता है। तो मतलब t1 और t2 की वैल्यू तो सेम होगी। नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। चलो तो t1 के लिए फाइंड करते हैं पहले, यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर पहुंचने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0,
इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन हमने कैसा लिया है, पॉजिटिव, तो u हो जाएगा हमारा +20। फिर एक ही जगह लिखेंगे g, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, और नीचे की डायरेक्शन को हमने क्या बोला है, नेगेटिव, तो ग्रेविटी हम ले लेंगे -10 और टाइम हो जाएगा हमारा t1। नीचे से ऊपर जो टाइम जा रहा है उसको हमने क्या कंसिडर किया है, t1। सो 0 = 20 - 10 t1, ये 10 t1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 t1 = 20, 0 0 कैंसिल, तो t1 = 2 सेकेंड। समझ में आया? अब देखो, सी केयरफुली, यहाँ से ऊपर जाने के लिए 2 सेकेंड, तो ऊपर से नीचे आने के लिए भी 2 सेकेंड, तो मतलब यही हमारा t2 भी हो गया। ठीक है, अब मान लो बॉल हमारा यहाँ तक आ गया, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब पूरा लाइन एक ही, यहाँ पे लिखा है 20 इसलिए नहीं लिख रहा। मान लो कि ऐसे करके बॉल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मान लो बॉल है, तो यहाँ से नीचे आने के लिए, अब ये केस के लिए क्या करेंगे, ये केस के लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? नीचे से यहाँ का टाइम देख लिया 2 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ का भी 2 सेकेंड होगा। अब यहाँ से यहाँ का कितना है, तो ये वाले को मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये पूरी लाइन जो है ना, एक लेवल की लाइन पे हर जगह पे वेलोसिटी सेम होगी। मान लो कि आपने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका था ना, तो बॉल नीचे अगर उसी के बाजू में आएगा ना यहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी 20 ही होगी। ये रूल है, दिमाग में बिठा लेना। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं ना जो नीट लेवल के हैं, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिए और सीधा न्यूमेरिकल में यूज़ होता है इसका। ठीक है, हमने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, बॉल ऊपर गया, ऊपर जाके वापस आया, अगर वही लाइन पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं पर भी आएगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20। सेम लेवल पे वेलोसिटी सेम रहती है। समझ में आ रहा है? चलो, तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 20, पर अब ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने कैसा बोला था, नेगेटिव। तो अब हमारी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कैसी हो जाएगी, -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, पता नहीं है, कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमें दिया है 25, मतलब ये वाला डिस्टेंस है 25 मीटर, और यहाँ से यहाँ आने तक का टाइम फाइंड करना है t3। तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी कहीं पर भी नहीं है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है भी नहीं, ढूंढना भी नहीं है, कौन मगजमारी करे। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, S = ut + 1/2 gt²। चलो, अब डिस्प्लेसमेंट देखो, अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब ये 25 में कैसा लिखना पड़ेगा, माइनस, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो -25, u हमारा कैसा था, नीचे आ रहा है, तो लिखेंगे -20 t3 + 1/2 ग्रेविटी तो नीचे ही लगती है, नीचे की डायरेक्शन को हमने क्या बोला था, माइनस, तो -10 × t3²। चलो, तो क्या हो जाएगा, -25 -20 t3, ये कट हो जाएगा, 2 5 10, -5 t3²। अब इन दोनों को यहाँ पे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 5 t3² + 20 t3 -25 = 0। रेडी? चलो, अब इसको सॉल्व करो, सब में से 5 कॉमन निकाल दो, क्या हो जाएगा, t3² + 4t3 -5 = 0। ठीक है, ये 9 10 का बेसिक मैथमेटिक्स है। चलो, तो अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, t3² + 5t3 - t3 -5 = 0। रेडी? सो यहाँ पे अगर t3 को कॉमन निकाले तो t3 + 5, और यहाँ पे -1 को कॉमन निकालो तो
t3 plus 5 is equal to 0. So t3 minus 1 is equal to 0 और t3 plus 5 is equal to 0. तो इससे क्या बनेगा, t3 is equal to 1 और t3 is equal to -5. अब टाइम कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, सो ये डेटा रॉन्ग है, दिस वन इज़ करेक्ट. तो जो t3 था फाइनल टाइम, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड. तो t3 भी हमें मिल गया. तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, टोटल हो गया 5 सेकेंड. समझ में आया. सो दिस वन इज द न्यूमेरिकल. इसको ऑब्वियसली तुम पढ़ोगे तो पढ़ने से तो नहीं होगा, सेल्फ ट्राई करना पड़ेगा, सेल्फ सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करो, ट्राई करो. इन केस कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, यू कैन मैसेज मी. रेडी, आई विल इंस्टेंटली, पॉसिबल करूँगा मैक्सिमम कि मैं आपको इंस्टेंट ही रिप्लाई दे दूँ, बिकॉज यू ऑल स्टूडेंट्स आर इन द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माइंड. ठीक है, चलो. सो अब हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का. अच्छा, ये जो मैंने न्यूमेरिकल अभी कराया था, टेक्स्ट बुक में शायद अलग मेथड से हो सकता है. एक ही न्यूमेरिकल मैं खुद भी 5 मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं आपको वही मेथड एक्सप्लेन करूँगा जो सबसे ज़्यादा इजी होगी. टेक्स्ट बुक में भी 2 अलग अलग मेथड दिए, मे बी उनकी मेथड मेरे से अलग भी हो सकती है, ठीक है, बट मैंने आपको बहुत ही सिंपल मेथड से सिखाया है. तो ये मत बोलना सर टेक्स्ट बुक में तो ऐसा किया है, आपने ऐसा करवाया है, तो मेरे को भी 5 मेथड आती है. डोंट वरी, है ना, छोटे बच्चों जैसा मत करना. चलो, नाउ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50. एक चीज़ नोट करो, हम पूरा टेक्स्ट बुक का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, है ना. और अभी तो मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा, तो एक्सरसाइज के साथ पूरी एनसीईआरटी आपकी सॉल्व होगी. पूरी एनसीईआरटी सॉल्व होना मतलब कि ऑलमोस्ट नीट की भी प्रिपरेशन हो गई, है ना. क्योंकि पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कराना मतलब बहुत बड़ी बात है. बड़ी बात मीन्स ऐसा नहीं कि किसी को, बहुत से टीचर्स को आता है, बट ऑनलाइन में पढ़ाना बहुत टफ है ना. क्योंकि एक्सरसाइज के अभी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, आप न्यूमेरिकल सिर्फ देखना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. चलो, सो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50, उसमें है एग्जाम्पल 3.7. रेडी. सो एग्जाम्पल नंबर 3.7, उसमें आपको कंसेप्ट दिया है स्टॉपिंग डिस्टेंस का. क्या होता है ये स्टॉपिंग डिस्टेंस. इमेजिन you are traveling by a car in a straight road. ठीक है, ये कार है और आप ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो. मान लो कि आपकी गाड़ी पहुंच गई यहाँ पे. कभी टायर बड़े हो जाते, कभी टायर छोटे हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता, सिर्फ मैंने ड्रॉ किया है, गलती से हो गया. तो अब देखो, मान लो यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ पे आके क्या हो रहा है, यू आर अप्लाइंग ब्रेक्स. क्या कर रहे हैं आप, ब्रेक अप्लाई कर रहे हो. अब ब्रेक मारोगे तो गाड़ी वहीं पे चिपक जाएगी, नहीं. ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी गाड़ी थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करती है और फिर फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0. तो यहाँ पे लिख दिया फाइनल वेलोसिटी 0, और जो इंस्टेंट पे ब्रेक अप्लाई कर रहे हो वहाँ की वेलोसिटी लिखते हैं हम u. रेडी. सो व्हाट इज बेसिकली स्टॉपिंग डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस ds. ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस पे गाड़ी की स्पीड 0 होती है, दैट कवर्ड डिस्टेंस इज नोन एज ए स्टॉपिंग डिस्टेंस, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस. ठीक है, फॉर दैट वी विल यूज v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v0 भी लिख सकते हैं या फिर u भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. रेडी. चलो, सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है,
0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u लिख देते हैं 2। अब स्पीड डिक्रीज हो रही है, हियर द स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग मीन्स रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड द डिस्टेंस जिसको मैं डिनोट करता हूँ ds से, सो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a/ds, रेडी, माइनस माइनस कैंसिल, सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/ds। अब इसमें से अगर ds को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ds क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2a, रेडी, ds क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2a। सो ये है फॉर्मूला स्टॉपिंग डिस्टेंस का। रेडी, तो टेक्स्ट बुक में क्या है कि माइनस में दिया हुआ है फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि उन्होंने रिटार्डेशन अज्यूम नहीं किया, हमने पहले से अज्यूम कर दिया, कोई फर्क पड़ता नहीं है। माइनस इज इंडिकेटिंग ओनली द डायरेक्शन, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस एग्जांपल 3.7, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, जनरली रिलेटिव वेलोसिटी कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, अगर पढ़ाते हैं तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाते हैं, बहुत ही मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि आपको इजी से इजी मेथड में एक्सप्लेन कर सकूं। फॉर दैट लेट्स हैव एन एग्जांपल कि ये क्या है कि एक रोड है, ये रोड है, ये बीच का डिवाइडर है, और यहाँ पे ये है दूसरा रोड, एक्सप्रेस हाईवे टाइप का। इसमें अब एक कार है, से दिस इज द कार ए जो कि ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और यहाँ पे एक कार है, कार बी, लेट्स से दिस कार इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ये कार की वेलोसिटी कहते हैं वी ए, और इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है, वी बी। ये डायरेक्शन को अगर तुम पॉजिटिव कह रहे हो, सो ये डायरेक्शन को हमें क्या कहना पड़ेगा, नेगेटिव। मान लो कि दोनों कार की स्पीड दे रखी है कि कार ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और बी कार की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो वी ए की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगी वो वेलोसिटी, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, और वी बी की वेलोसिटी, वी बी यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है और ये डायरेक्शन को हमने बोला है नेगेटिव, तो वी बी हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया विद डायरेक्शन। आई होप कि आपको डायग्राम में सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। ये सिर्फ वैल्यूज है, ये सब सिर्फ क्या है, वैल्यू, और ये क्या है, वैल्यू के साथ हमने डायरेक्शन भी रखी है। अब रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, मान लो कि हम वी ए बी फाइंड करते हैं। चलो, वी ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए बी को बोलते क्या है, वी ए बी वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। हम कार ए की वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। मान लो कि तुम कार बी में बैठे हुए हो, तो तुम्हें कार ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, तो ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड किसको दिख रही है, ये जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के सरफेस में है, बाद में समझाऊंगा वो, मतलब ये दोनों वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड के सरफेस में है,
ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको ये इसकी स्पीड 10 दिखेगी जो उसकी एक्चुअल स्पीड है, और कोई फ्रेंड यहाँ पे ग्राउंड में है तो उसको इसकी स्पीड 5 दिखेगी जो कि इसकी एक्चुअल स्पीड है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी में से बैठ के अगर ए की वेलोसिटी देखनी है तो कितनी दिखेगी? चलो तो ये उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा। चलो तो वी ए की वेलोसिटी क्या है? +10 माइनस बी की वेलोसिटी कितनी है? -5। ठीक है, तो +10 माइनस माइनस प्लस +5 तो कितनी आई? +15 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर आप बी में बैठे हो, सोचो कि आप बी गाड़ी में बैठे हो, ऐसे जा रहे हो, तो कार ए आपको कौन सी डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी? ऑब्वियसली इधर दिखेगी। तो आपके लिए वो कार की स्पीड कितनी होगी? 15। कौन सी डायरेक्शन में? प्लस डायरेक्शन। प्लस डायरेक्शन हमने कौन सी अज्यूम की थी? ये वाली। समझ में आया? अब इसी तरह से अगर मुझे ये फाइंड करना है वी बी ए, मतलब फॉर्मूला होगा वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। चलो तो कार बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ए में बैठे हो तो गाड़ी बी आपको कैसी दिखेगी? तो वी बी हमारा है -5 माइनस वी ए कितना है? +10। तो -5 माइनस 10 -15 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ए में बैठ के अगर बी की वेलोसिटी देखो, मान लो आप गाड़ी ए में बैठे हो तो बी आपको कौन सी डायरेक्शन में जाता वो दिखेगा? ऐसे दिखेगा। कितनी स्पीड से दिखेगा? इतनी स्पीड से दिखेगा। तो दोनों की ग्राउंड से अगर वेलोसिटी देखो तो ये और ये है, बट एक दोनों के रिस्पेक्ट में देखने जाओ तो ये वेलोसिटी हो जाती है। चलो इसका एक और मीनिंग होता है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे बी कार की वेलोसिटी हमने 0 कर दी। कभी कभी ऐसा होगा कि इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे कि उसमें समझना पड़ेगा। तो इसका ये मीनिंग होता है कि बी कार हमने स्टॉप कर दी है। बस अभी इतना याद रखो कि वी ए बी, उसमें जो पीछे होता है ना, ये पीछे पीछे बी है और ये बी है, मतलब पीछे वाला जो है उसकी वेलोसिटी हमने अभी 0 कर दी है। ठीक है, ये एक्चुअली में हमने क्या किया? हमने ये क्या फाइंड किया? ए की वेलोसिटी। भाई ए की वेलोसिटी तो 10 थी, 15 कैसे हो गई? तो भाई बी की वैल्यू स्टॉप कर दी है और वो बी की वेलोसिटी 0 कर दी और वो वेलोसिटी इसको दे दी, इसलिए इसकी 15 हो गई। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी कार की वेलोसिटी 0 है, तो इसमें भी क्या होगा? इसमें पीछे क्या है? ए, तो इसका भी मीनिंग क्या होगा? ए कार की वेलोसिटी 0 कर दी है ना। बी की वेलोसिटी तो कितनी थी? 5, कितनी आ गई? 15। क्यों भाई? ए की वेलोसिटी 0 कर दी और वो इसको दे दी, तो इसकी 15 हो गई। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है। अब इस कंसेप्ट को यूज करके हम करेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और एक एग्जांपल का लास्ट न्यूमेरिकल बचा है। टेक्स्ट बुक में रिलेटिव वेलोसिटी बहुत बड़ी दी है, इतनी बड़ी तो एक्सप्लेन करने का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि यही है, और ये मैंने सबसे बेस्ट मेथड से आपको सिखाया है। बस एग्जांपल 3.9 लास्ट में बचता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो कुछ भी डाउट है यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू। ओके, सॉरी, मैसेज मी।